Hello, students. How are you all? I hope you all are fine. Students, this is your histories class, and now today we are going to conclude chapter 15, and that is Ideas, Upanishads, Jainism, and Buddhism. And in the last class, we have seen about Buddhism, and now today we will learn about Upanishads and Jainism. So now we are going to start, and now our first topic is Upanishads. Upanishads means approaching and sitting near, and the text contain conversations between students and teachers in simple dialogues. उपनिषद का मतलब होता है अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, मतलब पास में बैठना और उनसे कन्वर्सेशन करना। मतलब जो पहले के टाइम में जो स्टूडेंट्स रहते थे वो अपने टीचर के पास में इस तरह से बैठते थे एंड दे वर डूइंग कन्वर्सेशंस, और वो आपस में कन्वर्सेशन करते थे जस्ट लाइक दैट। ये है गुरु, ठीक है, मीन्स टीचर, एंड दे आर द प्यूपल्स, मतलब उनके शिष्य। तो ये दोनों आपस में ये लोग कन्वर्सेशंस करते थे। ओके, दे हैड आंसर रिलेटेड टू क्वेश्चंस ऑफ लाइफ एंड डेथ। व्हाट इज़ लाइफ, व्हाट इज़ डेथ, व्हाट हैपेंड आफ्टर द डेथ, वाई सेक्रीफाइस शुड बी परफॉर्म्ड। और ये जो टीचर्स रहा करते थे, जो गुरु थे, वो किस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर दिया करते थे? अबाउट लाइफ एंड डेथ, मतलब जीवन और मृत्यु से रिलेटेड टाइप के क्वेश्चंस का आंसर दिया करते थे। फॉर एग्जांपल कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर द डेथ, मतलब मृत्यु के बाद क्या होता है। वाई सेक्रीफाइस शुड बी परफॉर्म, सेक्रीफाइस यानी कि हमें त्याग क्यों करना चाहिए। तो ये इस टाइप के सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया करते थे। Many of the thinkers felt that there was something permanent in the universe that would last even to death. और कुछ थिंकर्स ऐसे थे, ठीक है, जो ये सोचते थे कि यूनिवर्स में एक ही चीज़ ऐसी है जो परमानेंट है, ठीक है, मतलब सारी चीज़ें जो ऐसी होती हैं जो एक टाइम आता है जब उनकी डेथ हो जाती है, मतलब वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, ठीक है, एंड सिर्फ एक ही चीज़ है जो लास्ट तक, मतलब पूरे यूनिवर्स में एक ही चीज़ है जिसकी डेथ कभी नहीं होती, जो परमानेंट यूनिवर्स में रहती है, एंड वो क्या है? आत्मा। आत्मा, या फिर उसे क्या कहते हैं? इंडिविजुअल सोल, मतलब जो हमारी सोल है वो परमानेंट इस यूनिवर्स में रहती है। एंड वो क्या है? वो बिलीव करते थे कि वो ब्रह्म मीन्स जिसने इस यूनिवर्स को बनाया है, ठीक है, वो जो ब्रह्म है वो ब्रह्म का ही एक पार्ट है, ठीक है। एंड कुछ उनमें से बिलीव करते थे कि ये जो ब्रह्म है एंड जो हमारी सोल है वो दोनों एक ही हैं, ठीक है। मोस्ट थिंकर्स वर मैन, ब्राह्मण्स एंड राजास। बहुत, मतलब मोस्ट ऑफ द थिंकर्स, जो ज़्यादातर थिंकर्स थे वो ब्राह्मण्स थे या फिर राजास थे, ठीक है। एंड मैनी वर ऑल्सो वुमन, और उनमें से कुछ जो थी वुमेंस भी थी, मतलब औरतें भी थी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो वैदिक एज था उसमें जो वुमेंस थी उनको भी ये मतलब उनके पास भी ये राइट था कि वो भी अब मतलब टीचिंग्स को ग्रहण कर सकें, मतलब लर्न कर सकें, ठीक है, और पार्टिसिपेट कर सकें डिबेट्स में एंड रॉयल कोर्ट्स में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। एंड उनमें से एक गार्गी, आपने सुना होगा नाम, गार्गी एक फेमस वुमन थी जो अपनी लर्निंग के लिए और पार्टिसिपेशन के लिए जानी जाती थी, अपनी थिंकिंग के लिए जानी जाती थी। सी, यू कैन सी हियर, ये गार्गी हैं, तो ये जो है ये कन्वर्सेशन कर रही हैं, तो इससे ये प्रूफ होता है कि उस टाइम वुमन को भी ये राइट था। बट धीरे धीरे जब चेंज होने लगा, मतलब जब लेटर वैदिक पीरियड आया, वैदिक एज, ऋग्वैदिक एज में ये सारी चीज़ें थी, बट जब धीरे धीरे लेटर वैदिक एज आया तो वुमन की कंडीशन बहुत ही पुअर होती गई, एंड उसके बाद उन्हें ये सारी चीज़ें पार्टिसिपेट करने का, मतलब इन सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करने का राइट उनसे छीन लिया गया, ख़त्म कर दिया गया। 4 आश्रम्स, फेज ऑफ लाइफ। सी, 4 आश्रम्स, यहाँ पर आश्रम से वो मतलब नहीं है जो आश्रम सभी आप लोग देखते हैं, मतलब एक घर, एक प्रॉपर बिल्डिंग बना दी गई, उस आश्रम का फॉर्म दे दिया गया, बट ये वो नहीं है। आश्रम्स मीन्स यहाँ पर है फेजेस ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ के फेजेस, राइट, वर रिकग्नाइज्ड फॉर एवरीवन टू लीड अ मीनिंगफुल लाइफ। मतलब ये जो हमारे वेदास थे उसमें क्या लिखा गया था, मतलब एक मीनिंगफुल लाइफ को लीड करने के लिए, एक मीनिंगफुल लाइफ को जीने के लिए उसमें 4 आश्रम्स यानी कि 4 आश्रम्स यानी कि 4 फेजेस ऑफ लाइफ, ठीक है, मतलब पूरी लाइफ को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था कि हमें किस टाइम में, किस पीरियड में क्या काम करना चाहिए, ठीक है। एंड ये पाणिनि है, ठीक है, ही हैज़ रिटन अ मतलब संस्कृत ग्रामर पर इन्होंने एक बुक लिखी थी और उसमें भी इस चीज़ का वर्णन किया था। ओके, सी, तो ये जो आश्रम थे वो क्या थे? फर्स्ट था ब्रह्मचर्य, सेकंड गृहस्थ, थर्ड वानप्रस्थ
एंड फोर्थ वन इज संन्यास। जो ब्रह्मचर्य था, ब्रह्मचर्य टिल 25 ईयर्स ऑफ द एज, मतलब जब जन्म बर्थ से लेकर के 25 जो ईयर्स की एज थी, मतलब जन्म से लेकर के 25 साल की एज तक ये जो ब्रह्मचर्य आश्रम था वो चलता था। एंड टू लीड अ सिंपल लाइफ एंड स्टडी ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ। और ये जो एज था, ये जो ब्रह्मचर्य आश्रम था, इसमें जो पर्टिकुलर पर्सन था उसे एक सिंपल लाइफ यानी कि एक साधारण जीवन जीना था। एंड मतलब अर्ली ईयर्स थे उसमें स्टडी करनी थी, ठीक है। एंड सेकंड था गृहस्थ। गृहस्थ आश्रम 25 ईयर्स से लेकर के 50 ईयर्स ऑफ द एज तक चलता था, मतलब 25 साल से लेकर के 50 साल तक चलता था। एंड इस एज में जो पर्टिकुलर पर्सन था उसे शादी करनी थी, मतलब विवाह करना था। एंड टोटली हाउस होल्डर्स, मतलब टोटली गृहस्थ जीवन जीना था, ठीक है। एंड थर्ड वन इज़ वानप्रस्थ। वानप्रस्थ जो आश्रम था वो 50 से लेकर के 75 ईयर्स की एज तक था। और इस एज में क्या करना था, इस एज में देखिए वानप्रस्थ, वन प्रस्थ, राइट। वन मतलब होता है फॉरेस्ट, ठीक है। एंड प्रस्थ मतलब प्रस्थान, मतलब जाना, मतलब क्या करना था, वन की तरफ प्रस्थान, राइट, मतलब फॉरेस्ट में जाना। एंड मेडिटेट करना, मतलब मेडिटेशन करना, जस्ट लाइक दैट, ओके, मतलब वन में जाना और मेडिटेट करना, ओके। एंड नाउ फोर्थ वन इज संन्यास। संन्यास फ्रॉम 75 टिल डेथ। तो 75 की एज से लेकर के डेथ तक, मतलब जब तक डेथ ना हो जाए तब तक ये आश्रम चलता था। एंड गिव अप एवरीथिंग एंड बिकम सन्यासी, मतलब सारी चीज़ों को, सारे जो भी जितने भी मतलब अपने रिश्ते नाते, मतलब एवरीथिंग, घर वगैरह सब कुछ छोड़ करके, सब कुछ त्याग करके उसे सन्यासी बन जाना था, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड संन्यास आश्रम, राइट। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज जैनिज्म। In Jain tradition, there are 24 तीर्थंकारास। जो जैन जो धर्म था वो हमारे इंडिया से उसका उद्भव हुआ था, मतलब हमारे इंडिया से उस जो जैन धर्म था एंड बुद्ध, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, बौद्ध जो धर्म थे उनका जो बर्थ हुआ था वो हमारे इंडिया से ही हुआ था। एंड आफ्टर दैट हमारे इंडिया में उनका उद्भव होने के बाद पूरे वर्ल्ड में ये जगह जगह पर इनकी मतलब फैले थे, जगह जगह पर इनके फॉलोअर्स हुए थे, ठीक है। एंड जो जैन धर्म था उसमें 24 तीर्थंकारास हुए थे, राइट। तीर्थंकारास मीन्स जो फर्स्ट जिन्होंने उसे बनाया एंड आफ्टर दैट उनके फॉलोअर्स, ठीक है, मतलब उन्हें उनका विस्तार करने वाले। तो फर्स्ट थे, द फर्स्ट बीइंग ऋषभ देव, या फिर उन्हें आदित्यनाथ भी कहा जाता है। जो फर्स्ट थे वो कौन थे, ऋषभ देव, ही वॉज ऋषभ देव, ओके। फर्स्ट वन इज ऋषभ देव। एंड जो लास्ट हुए वो महावीर हुए। आपने महावीर स्वामी का नाम सुना होगा एंड कई जगह उनकी आपने पिक्चर्स भी देखी होंगे, राइट। एंड जो महावीर स्वामी थे, लिसन मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, ही इज़ द महावीर स्वामी, ठीक है। एंड जो महावीर स्वामी थे उन्हें क्या कहा जाता था, ही वॉज द इनकारनेशन ऑफ नारायणा। उन्हें क्या कहा जाता था, इनकारनेशन ऑफ नारायणा। मीन्स इनकारनेशन मीन्स होता है कि उनके अवतार, मतलब उनका स्वरूप, ठीक है। मतलब उन्हें क्या कहा जाता था, नारायण का स्वरूप, ही इज़ द नारायण। आई थिंक यू हैव सीन द पिक्चर, ये भगवान विष्णु हैं, इन्हें नारायण भी कहा जाता है। तो जो ऋषभ देव थे उन्हें क्या कहा जाता था, इनकारनेशन ऑफ नारायणा, मतलब उनके अवतार, राइट। वी हैव हिस्टोरिक प्रूफ ऑफ द लास्ट 2 ऑफ दैम, मतलब ये जो 24 तीर्थंकारास थे इनमें से हमारे पास जो लास्ट 2 हैं, पार्श्वनाथ एंड महावीरा, इनके हिस्टोरिक प्रूफ भी हैं, मतलब रिटर्न प्रूफ भी हमें मिले हैं। वर्धमान महावीर अराउंड 2500 years ago was a Kshatriya prince of लिच्छवीज। जो वर्धमान महावीर थे वो आज से करीब 2500 साल पहले की बात है ये। वो लिच्छवी हमने इन द वैदिक एज हमने रीड किया था, ठीक है। तो लिच्छवी एक स्टेट का नाम था, ओके। तो वो वहाँ के प्रिंस थे, मतलब वहाँ के राजकुमार थे। एट द एज ऑफ 30 ही लेफ्ट होम, और जब वो 30 साल के हुए तो उन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया, मतलब अपने घर को छोड़ दिया, अपने घर, वाइफ, बच्चे सबको छोड़ दिया। फॉर 12 years he led a hard and lonely life and attained enlightenment। और 12 साल तक जंगल में रहे एंड बहुत ही मतलब अकेले रहकर उन्होंने बहुत ही तप किया। एंड उसके बाद आफ्टर 12 years 12 साल बाद उन्हें एनलाइटमेंट मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई। He taught that whoever wishes to know
द ट्रुथ मस्ट लीव देयर होम्स एंड फॉलो स्ट्रिक्टली द रूल्स ऑफ अहिंसा। और ये जो इन्होंने जो टीचिंग्स दी, मतलब जो जो इन्होंने लोगों को बताया, उसमें ये था कि वो मतलब अहिंसा को फॉलो करें। ओके, अहिंसा मीन्स होता है किसी को भी दुख, किसी को भी तकलीफ पहुंचाए बिना अपना काम करना, ठीक है, और अपने घर को, सारी चीज़ों को त्याग कर दें, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। Mahavira and his followers used Prakrit as a language, and I have told you that time, at that time of Vedic age, जो प्राकृत लैंग्वेज थी वो लोगों के द्वारा बोली जाती थी, मतलब लोकल लैंग्वेज हुआ करती थी। तो जो महावीरा थे, एंड हम बुद्धा की बात करें वो भी, तो उन्होंने अपने जो टीचिंग्स थी वो किस में दी थी, प्राकृत लैंग्वेज में दी थी, राइट। तो जो महावीरा थे, उनके फॉलोअर्स जो थे, उन्होंने कौन सी लैंग्वेज यूज़ की, प्राकृत लैंग्वेज यूज़ की लोगों को टीचिंग्स देने के लिए। फॉलोअर्स ऑफ जैनिज्म हैड टू लीड, मतलब जो फॉलोअर्स, जैनिज्म के फॉलोअर्स हुआ करते थे, उनके पास कुछ कंडीशंस हुआ करती थी। मतलब जो महावीर स्वामी थे, उन्होंने कुछ कंडीशंस रखी थी कि जो भी जैनिज्म को अपनाएंगे, जो भी जैनिज्म को फॉलो करेंगे, उन्हें कुछ कंडीशंस स्ट्रिक्टली फॉलो करनी होगी। तो वो कंडीशंस हैं, लीड वेरी सिंपल लाइफ्स, बैक फॉर फूड, उन्हें बहुत ही सिंपल लाइफ जीनी होगी, मतलब सब कुछ एकदम छोड़ देना होगा। अभी मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी एक, और उसके बाद फूड के लिए भी उन्हें वहाँ के जो लोकल लोग रहेंगे उनसे मांगना होगा, मतलब फूड के लिए भी उन्हें फूड भी मांग करके खाना होगा। एब्सोल्युटली ऑनेस्ट एंड नो स्टीलिंग, और उन्हें बहुत ही ऑनेस्ट होना होगा, मतलब अपने वर्क के प्रति, अपने हर चीज़ के प्रति बहुत ही ईमानदार होना होगा। एंड स्टीलिंग यानी कि चोरी नहीं करनी होगी। ऑब्जर्व सेलिबसी, ऑब्जर्व सेलिबसी मीन्स उन्हें सन्यासी जीवन व्यतीत करना होगा, मतलब जो अपोजिट जेंडर्स थे उन, मतलब एक दूसरे से दूरी बनाकर रखनी होगी। मैन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लॉथ्स, और जो मैन, मतलब जो मैन हुआ करते थे, उन्हें सब कुछ त्याग देना था, इवन उनके क्लॉथ्स भी, मतलब कपड़े भी नहीं पहनने थे। Thousands left their homes to learn and teach this new way of life, एंड हज़ारों लोगों ने इस जो नया जो धर्म था उसे अपनाया और अपने गृह को, अपने घर को त्याग कर दिया। अदर प्रोवाइडेड दैम विथ फूड, और जो कुछ लोग जो नहीं अपना पा रहे थे, जो मतलब अपने जो गृहस्थ जीवन जीना चाहते थे, वो उन्होंने उनकी हेल्प की, मतलब वो उन सारे लोग जिन्होंने ये धर्म अपनाया था उनको फूड प्रोवाइड करते थे एंड क्लॉथिंग्स प्रोवाइड किया करते थे। जैनिज्म सपोर्टेड मेनली बाय ट्रेडर्स, जो जैनिज्म था वो मेनली किसके द्वारा सपोर्ट किया गया, ट्रेडर्स के द्वारा, क्योंकि फार्मर्स के द्वारा इसलिए नहीं किया गया बिकॉज फार्मर्स हु हैड टू किल इंसेक्ट्स वाइल फार्मिंग। जैनिज्म जो धर्म है उसमें ये कहा गया कि आपको अहिंसा के रास्ते पर चलना है, मतलब आपको अहिंसा को फॉलो करना है, मीन्स किसी को भी आपको तकलीफ़ नहीं पहुंचानी है। तो जो फार्मिंग होती है उसमें कई सारे इंसेक्ट्स को, मतलब न चाहते हुए भी कई सारे इंसेक्ट्स मर जाते हैं। ओके, तो फार्मर्स जो थे ये वो जैन धर्म को नहीं अपना पाए, एंड जो जैन धर्म को फॉलो करने वाले थे वो मेन थे ट्रेडर्स, मतलब ट्रेडर्स का वर्क ऐसा होता था कि दे कैन ईजिली फॉलो द जैनिज्म। ओके, Jainism spread to different parts of North India, गुजरात, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। जो जैनिज्म था वो इंडिया के कई पार्ट में फैला, ओके, एंड उसके बाद वर्ल्ड में भी कई पार्ट में फैला, ठीक है, जस्ट लाइक यू कैन सी इंडिया के कई पार्ट्स में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, एंड वर्ल्ड के भी कई पार्ट्स में यहाँ पर जैनिज्म के फॉलोअर्स हैं। Jain teachings were transmitted orally for several countries and were written down 1500 years ago and presently available at the place called Vallabhi in Gujarat। जो जैन टीचिंग्स थी, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया अप्रॉक्स 250 साल पहले यानी 2500 ईयर्स एगो की पहले की बात है जब ये जैनिज्म एंड बुद्धिज्म आए थे, तो उस टाइम पेन और पेपर नहीं हुआ करता था। तो ये जो टीचिंग्स थी, जो उनकी शिक्षाएं थी, वो किस में लिखी जाती थी, लीव्स में, यानी कि पत्तों में लिखी जाती थी, मतलब बर्च ट्री एक हुआ करता था, बर्च लीव्स, उसमें लिखी जाती थी। एंड जब वो लीव्स ख़राब होने लगते थे तो उसे फिर से मतलब दूसरे लीव्स में लिखा जाता था और इस तरह से सेव करके रखी जाती थी। बट 1500 ईयर्स एगो ये मतलब लिखना स्टार्ट हुआ, एंड अभी जो है इसकी जो प्रूफ्स मिले हैं वो वल्लभी गुजरात में मिले हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज संघ। संघ इज एन एसोसिएशन फॉर ऑल दोज पीपल
who left their homes to gain knowledge. संघ, संघ मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, ओके। तो संघ एक ऐसा एसोसिएशन है, मतलब लोगों का ग्रुप है, ठीक है, जो अपने घर को, जो अपने होम्स को त्याग कर चुके हैं, अपने हु लेफ्ट देयर होम्स मतलब अपने घर को छोड़ चुके हैं। क्यों छोड़ चुके हैं? ताकि वो नॉलेज को गेन कर सकें, राइट। एंड रूल्स फॉर बुद्धिस्ट संघ वॉज रिटन डाउन इन अ बुक विनय पिटका, मतलब एक बुक है बुद्धिज्म की एक बुक है विनय पिटका, और इसमें संघ के बारे में वर्णन किया गया है, मतलब संघ के बारे में मेंशन है। देयर वर सेपरेट ब्रांचेस फॉर मैन एंड वुमेन, और जो ये संघ हुआ करते थे वो एक तरह से मतलब एक तरह से कुछ हाउसेस बना दिए जाते थे, ओके। और इनमें मैन और वुमेन के लिए सेपरेट ब्रांचेस हुआ करती थी, मतलब मैन अलग रहा करते थे एंड वुमेन अलग रहा करती थी। ऑल पीपल को जॉइन संघ, मतलब कोई भी पीपल, कोई भी लोग, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, कोई भी जेंडर हो, वो संघ को ज्वाइन कर सकता था। हाउएवर चिल्ड्रन हैड टू टेक परमिशन ऑफ द पेरेंट्स, और जो चिल्ड्रन हुआ करते थे उन्हें अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी होती थी संघ को ज्वाइन करने के लिए। एंड जो स्लेव्स हुआ करते थे दे हैव टू टेक परमिशन ऑफ देयर ओनर्स, क्योंकि उस टाइम स्लेव हुआ करते थे, मतलब जो छोटी कास्ट के लोग हुआ करते थे उन्हें स्लेव्स का वर्क करना होता था, ठीक है, मतलब दास बने होते थे। तो जो दास होते थे उन्हें अपने ओनर्स मतलब अपने मालिक से परमिशन लेनी होती थी। एंड डेप्टर्स ऑफ देयर क्रेडिटर्स, डेप्टर्स मतलब जिन्होंने किसी से उधार लिया है, तो जिन्होंने किसी से उधार लिया है मतलब जो डेप्टर्स हैं उन्हें अपने क्रेडिटर्स हैं मतलब उधार देने वाले से परमिशन लेनी होती थी। एंड वुमेन ऑफ देयर हस्बैंड्स, और जो वुमेन होती थी अगर उन्हें संघ ज्वाइन करना है तो उन्हें अपने हस्बैंड से परमिशन लेनी होती थी। ये है संघ, मतलब ये जो गुरु हैं वो टीच कर रहे हैं एंड दे आर फॉलोअर्स, मतलब ये इनके फॉलोअर्स हैं जो अपना घर त्याग करके मतलब एक संघ को ज्वाइन किए हुए हैं एंड सारी टीचिंग्स को फॉलो कर रहे हैं। एंड दे हैव टू बेग द फूड, मतलब उन्हें फूड के लिए भी भिक्षा मांगनी पड़ती थी, मतलब बेग करना पड़ता था, राइट, मतलब वो सारी चीज़ों को त्याग कर देते थे। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मोनास्ट्रीज। In this, I'll tell you about monks. Okay, monks went from place to place throughout the year to teach people. जो monks हुआ करते थे, जो इस तरह के संघ को ज्वाइन किया करते थे, जो अपने घर को त्याग कर दिया करते थे, वो जगह जगह जाकर, लेकिन मतलब प्लेस अलग अलग प्लेस पर जाकर के लोगों को टीच किया करते थे। अब आज के टाइम में ऐसा तो नहीं, आज के टाइम में इंटरनेट है, फ़ोन है और सारी फैसिलिटीज़ हैं। उस टाइम में हम ऐसा सोच भी नहीं सकते कि कैसा था, क्योंकि उस टाइम में अगर किसी को कोई चीज़ बतानी है तो वहाँ पर लोगों को जाना होता था और लोगों से मिल करके बताना होता था, ठीक है, ना तो फ़ोन हुआ करता था ना तो इंटरनेट। अभी आज के टाइम में इंटरनेट पे कोई भी चीज़ आ जाती है, न्यूज़ चैनल्स हैं, ठीक है, टीवी है, तो ये सारी चीज़ें उस टाइम में नहीं हुआ करती थी। ओके, एंड दे स्टेड एट वन प्लेस ओनली इन रेनी सीजन, और वो जब प्लेस टू प्लेस अलग अलग जगहों पर जा कर के लोगों को टीचिंग्स दिया करते थे, अवेयर किया करते थे, तो वो क्या करते थे, सिर्फ रेनी सीजन में एक प्लेस पर रुका करते थे। At that time, people built temporary shelters for them in gardens or they lived in caves in hilly areas. और जब वो रेनी सीजन में एक जगह रुका करते थे वो टेम्परेरी शेल्टर यानी कि टेम्परेरी शेल्टर को ढूंढा करते थे। फॉर एग्जांपल गार्डन्स में एक छोटी सी हट या झोपड़ी बना करके रह लिया करते थे, या फिर अगर हिली एरिया है, पहाड़ी इलाका है, तो उसमें केव्स में यानी कि गुफाओं में रह लिया करते थे। As time went by, they needed permanent shelters, and so monasteries or viharas were built on the land donated by kings or rich merchants. एंड जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो उन्हें ये लगा कि अब हमें मतलब जगह जगह पर जाकर लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हमने काफ़ी लोगों को मतलब अब लोग जान गए हैं कि ये भी एक चीज़ है, ये भी एक धर्म है। ओके, तो फिर उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत, परमानेंट शेल्टर की ज़रूरत पड़ी। मतलब उन्होंने फिर क्या, किस चीज़ का निर्माण किया, मोनास्ट्रीज़ या फिर विहारास का। तो मोनास्ट्रीज़ या फिर विहारास एक ऐसे परमानेंट प्लेस होते थे, मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ जस्ट लाइक दैट, ठीक है। ये इस तरह के एक ऐसे प्लेस होते थे जहाँ पर मॉन्क्स निवास किया करते थे, मॉन्क्स रहा करते थे। एंड जैसे वो वहाँ के लोकल पीपल या फिर वहाँ के जो राजा, किंग्स या फिर रिच जो मर्चेंट्स थे उनसे कहा करते थे कि हमें यहाँ पर मोनास्ट्रीज़ या फिर विहार बनाना है, तो वो लोग क्या करते थे, डोनेट किया करते थे। एंड वहाँ के जो लोकल पीपल थे वो भी उनकी हेल्प किया करते थे, फूड के लिए, क्लॉथिंग्स के लिए, मेडिसिन के लिए एंड एवरीथिंग्स के लिए, राइट। Buddhism spread to many parts of the subcontinent. जो
बौद्धिज़्म है, बुद्धिज़्म या फिर जैनिज़्म, बौद्ध मतलब बौद्ध जो धर्म्स हैं वो हमारे इंडिया के कई सारे सब कॉन्टिनेंट्स में फैले। मैंने आपको अभी बताया था, मतलब इंडिया में भी कई पार्ट्स में ये हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। एंड आउट ऑफ द इंडिया मतलब पूरे वर्ल्ड में भी, वर्ल्ड के भी कई पार्ट्स में हमें दिखाई देते हैं। सो दिस वॉज योर चैप्टर एंड आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। एंड जैसा कि आपको पता है ऐसे फर्स्ट आपका होने वाला है, ओके। एंड सो आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिए एंड लर्न एवरीथिंग। आज आपका सिलेबस भी फिनिश हो गया, ओके। सो कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड हैव अ नाइस डे।